हेलो एवरीवन, एवी स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले सेशन में पढ़े थे 1 से लेकर के 10 तक पार्ट 1 और पार्ट बी कर करके हम लोग मैथ का सलूशन किए थे क्लास 9th का। ठीक है, आज ये क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए, ये बोला गया है कि शेषफल प्रमेय के द्वारा हमें क्या करना है, शेषफल को ही मतलब ज्ञात करना है और गुणनखंड मतलब शेषफल प्रमेय के द्वारा गुणनखंड को ज्ञात करना है कि ये समीकरण जो p इंटू एक्स जो दिया हुआ है g इंटू एक्स का एक समीकरण है या नहीं है, बहुपद है या नहीं है। ठीक है, तो आइए इसका दो मेथड है। पहला मेथड, दोनों मेथड में जैसे कि पहला मेथड जैसे जानेंगे तो हम x का वैल्यू पुट करके बनाएंगे और दूसरा मेथड में क्या करना पड़ेगा, आपको भाग देना पड़ेगा। तो हमें जो बेहतर, जैसे एग्ज़ाम हमें ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल ज़्यादा पूछा जाता है तो हमें ऑब्जेक्टिव टाइप पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो सवाल को बनाते हैं। पहला सवाल जो हमारे पास है p इंटू एक्स, 13 का पहला नंबर का सवाल जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो हमारे पास दिया हुआ है p इंटू एक्स बराबर 2x क्यूब। क्या दिया हुआ है, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं यदि x प्लस 1 बराबर 0 है तो x का मान क्या आएगा, -1 आएगा। क्या आएगा भाई, -1 आएगा। अब देखिए p इंटू एक्स का वैल्यू दिया हुआ है कितना, p इंटू एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। ठीक है, जब -1 रख रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x क्यूब, तो x का -1 है तो -1 रख दिए, प्लस अब हमारे पास एक्स स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे, -2 गुने -1 करेंगे, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जब हम गुना करेंगे तो ये 1 का क्यूब होता है 1 और माइनस है तो -1 होगा, और 2 से करेंगे तो क्या होगा कि -2 होगा, ये हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस क्या होगा, प्लस होगा, +2 होगा। ठीक है, ये -1 होगा। देखिए ये माइनस ये प्लस ये से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये प्लस ये माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आंसर कितना है भाई, 0। आंसर क्या है, 0। तो हम बोल सकते हैं अतः p इंटू एक्स जो 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 का जो g इंटू एक्स दिया हुआ x प्लस 1 जो है एक बहुपद है, इसलिए इसका आंसर जो होगा 0 के बराबर आया। तो समझ जाइए कि इस समीकरण का हल क्या था, हल मतलब बहुपद या शेषफल प्रमेय जो था मतलब हल है। इसी चीज़ को अगर जो आप बनाना चाहें मेथड नंबर 2 से, तो सबसे पहली बात x माइनस 1 x प्लस 1 है। देखिए हमारे पास क्या है, x प्लस 1 है। ठीक है, x प्लस 1 है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2x क्यूब लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2x क्यूब। क्या लिखेंगे, 2x क्यूब लिखेंगे। अब है प्लस एक्स स्क्वायर है माइनस 2x माइनस 1 है। हमें क्या करना है कि -1 से क्या करना है, भाग देना है। यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x क्यूब है। आप क्या करें, 2x स्क्वायर से लगाएं। जब आप 2x स्क्वायर से लगाएगा तो 2x क्यूब होगा, प्लस ये लगाएंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। यह माइनस माइनस कैंसिल कट गया। अब हटाएंगे तो ये होगा -x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। यहाँ पे माइनस है, आप माइनस लिखें। ठीक है, माइनस लिख रहे हैं। अब -x है, यहाँ पर x है तो आप x से लगाइए। जब x से आप लगाइएगा ना तो ये हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, x से गुना करेंगे तो ये x हो जाएगा। ये होगा माइनस प्लस प्लस, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, इसे कैंसिल हो गया। अब आप इस चीज़ को देखें कि हमें यहाँ पे घटाएंगे तो हो जाएगा x-1 होगा, ये माइनस का साइन, यहाँ माइनस लिखेंगे, फिर एक बार में लगाएंगे। कितना बार में, एक बार में। एक से गुना करेंगे तो हो जाएगा x, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। एक से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। ये माइनस ये प्लस, इससे कैंसिल हो गया। कितना है शेषफल, 0। यानी जब 0 के बराबर आ रहा है तो इस तरह से आप समझ सकते हैं जो 0 के बराबर आया वो आपका समीकरण का हल था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि p इंटू एक्स जो है g इंटू एक्स का एक बहुपद है। इसलिए आंसर जो देगा, आपका जो आंसर दिया जाएगा वो हाँ में आंसर रहेगा। ठीक है, ये सब्जेक्टिव की तरफ बनाया जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव की तरफ बनाया जाता है। तो आप एक बार देखें। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है कि p इंटू एक्स का वैल्यू दिया हुआ है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। g इंटू एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, आप चाहे तो भागा दे सकते हैं, आप चाहे तो यदि x का मान निकाल करके पुट कर सकते हैं। यदि x प्लस 2 बराबर 0 हो तो x का मान आ जाएगा -2। कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास p इंटू एक्स का वैल्यू जो दिया हुआ है बाबू, हमारे पास क्या है, x क्यूब है प्लस 3x स्क्वायर है प्लस 3x है प्लस 1 है, यही है ना। हमें p इंटू एक्स का वैल्यू कितना लेना, -2 लेना। -2 का क्यूब करेंगे, प्लस 3 गुने -2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 3 गुने -2 करेंगे, प्लस 1 करेंगे। ठीक है, -2 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, -8 हो जाएगा। ये हो जाएगा प्लस, ये 2 दूना 4, 4 3 12 हो जाएगा, प्लस
प्लस माइनस माइनस होगा 6 होगा, प्लस 1 होगा। अब देखिए -8 माइनस कितना हुआ 6, ये हो जाएगा कितना -14, प्लस कितना हो जाएगा 13। आप घटाइएगा तो कितना आएगा -1, -1 आया, जीरो के बराबर नहीं है यार, ये जीरो के बराबर नहीं थी, बहुपद का हल नहीं है। अब नेक्स्ट सवाल देखें, तीसरा नंबर का सवाल जो हमारे पास है, तीसरा नंबर का सवाल है p इंटू एक्स का वैल्यू जो दिया हुआ है x³ - 4x² प्लस x + 6 है, और g इंटू एक्स हम क्या कर सकते हैं कि यदि x - 3 बराबर 0 हो तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा +3, कितना आ जाएगा +3। अब हमारे पास क्या है कि p इंटू एक्स का जो वैल्यू दिया हुआ है, आप इस चीज़ को करें कि x³ माइनस में 4x² प्लस x + 6 लिखे, ठीक है। x का वैल्यू हमारे पास 3 आया है, तो p इंटू एक्स का जगह पे 3 रखेंगे, 3 का क्यूब करेंगे, माइनस ये 4 गुने 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस ये 3 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, x की जगह पे 3 रखेंगे, ये रखा गया। अब आप करें 3 का क्यूब कीजिएगा तब 27, 3 का क्यूब 27 होता है, माइनस 3 3 9 9 तो कितना हो जाएगा 36, प्लस 3 प्लस में 6 हो जाएगा। जितना भी प्लस है सबको जोड़िएगा तो आगे कितना 36 और माइनस में 36, जब आप घटाइएगा तो कट जाएगा, यानी कि 0 के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं p इंटू एक्स जो है g इंटू एक्स का एक बहुपद है, इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा हाँ, और इसका आंसर क्या था नहीं। तो इस प्रकार से हमें क्या करना था, बहुपद का वो निकालना था, मतलब शेषफल निकालना था। शेषफल निकल चुका है, और हाँ या ना में जवाब देना था, वो भी निकल चुका है। तो इस प्रकार से आप सवाल को बना सकते हैं। हमें ज़्यादातर एग्जामिनर जो पूछता है ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है ऐसे, सब्जेक्टिव बनाना हो सब्जेक्टिव जब बनाइएगा तो उसमें आप क्या कीजिएगा ना कि उसमें भागफल भी पूछेगा, क्या पूछेगा, भागफल भी निकालना पड़ेगा। तो भागफल निकालना पड़ेगा, q इंटू एक्स भी निकालना पड़ जाता है उसमें, इसलिए हम उस तरह से मतलब सॉल्यूशन नहीं हुआ। जब भी हमें शेषफल डायरेक्ट पूछे तो हमें डायरेक्ट शेषफल निकालना हो तो x का वैल्यू ही पुट करके बनाइए, तो ज़्यादा जल्दी आंसर आता है और ज़्यादा पहले बना भी पाइएगा, ठीक है। तो नोट कीजिए, देखिए हमारे पास दिया गया है नेक्स्ट सवाल की जांच कीजिए, 7 + 3x x³ + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। 0 आता है तो गुणनखंड है, 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि आप लिखिए, यदि पहला सवाल का हल हो रहा है 14 का पहला सवाल जो है 7 + 3x = 0, आप कीजिए क्या कीजिएगा 3x को इधर ही रख दीजिए, 7 को इधर ले जाइए माइनस में, यानी x का मान आ गया -7/3, क्या आया -7/3। अब हमारे पास सवाल है p इंटू एक्स का जो वैल्यू दिया हुआ है ये है 3x³ + 7x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, p का वैल्यू -7/3 रखेंगे, यानी 3 गुने -7/3 का क्यूब करना है प्लस 7 गुने -7/3 करना है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है कि -7 का क्यूब -343, ठीक है, गुने 3 बटा क्या हो जाएगा 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, माइनस में लगाइए, माइनस हो जाएगा यहाँ पे 49/3 कीजिएगा, ये काटिएगा 3 9 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब -343/9 -49/3 कीजिएगा। अब आप क्या करें, एलसीएम लीजिए 9, ठीक है, एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा -343 माइनस 3 3 9 9 3 27 के साथ हाथ में रहा 2 4 3 12 2 14 147, ये दोनों जुटेगा, 7 3 10 के 0 हाथ में 1 4 4 8 1 9 हाथ में 1 3 1 4 4 अब कितना 5/9, ये माइनस होगा। अब देखिए 0 के बराबर नहीं आया है, तो आप ये मान लीजिए कि 0 के बराबर नहीं आती है, गुणनखंड है या नहीं है, तो आंसर होगा नहीं है, यानी कि 0 के बराबर आना चाहिए था, इसलिए ये नहीं है, गुणनखंड नहीं होगा। ये बन चुका है 14 का पहला। देखिए चौदह का दूसरा नंबर सवाल देखिए, ठीक है, ये मिटाते हैं। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि जांच कीजिए x + 2, यानी हमारे पास p इंटू एक्स का वैल्यू दिया हुआ है x³ + 3x² + 5x + 6, ठीक है, और g इंटू एक्स का वैल्यू दे दिया है x + 2। हमें क्या करना है, यदि x + 2 = 0 दिया हुआ है तो x का बराबर हो जाएगा -2। अब हमारे पास सवाल है p इंटू एक्स बराबर कितना है बाबू,
एक्स क्यूब है, कितना है एक्स क्यूब प्लस में 3x² है प्लस 5x प्लस 6 है, यानी p का वैल्यू -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा -2 का क्यूब होगा प्लस 3 गुने -2 का स्क्वायर प्लस 5 गुने -2 प्लस 6 हो जाएगा। -2 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा -8 होगा ना। -2 का जब क्यूब करेंगे तो -8 होगा, ये प्लस ये 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर के 4 3 12 होगा, -10 होगा प्लस 6 होगा। ठीक है, अब आप देखिए 12 रुपया इधर प्लस में है, इधर भी प्लस में है। 12 रुपया और ये 6 रुपया कितना हुआ 16 रुपया, यानी 16 ये 16 हो गया। ये हो जाएगा, देखिए अब ये -8 रुपया -10 रुपया -16 रुपया प्लस 16 रुपया, इससे क्या आ चुका है, ये 0 के बराबर है तो ये गुणनखंड है। लेकिन इसने शर्त बोला है और 2x + 4 का एक गुणनखंड है कि नहीं है, तो आप देखिए 2x + 4, 2 का x का वैल्यू कितना है, 2 का x का वैल्यू है -2 + 4, 2 का स्क्वायर 2 का गुना करेंगे 2 के साथ तो क्या हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पे कर रहे हैं, नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे कर रहे हैं क्या कि हमारे पास एक सवाल और दिया है, 2x + 4 दिया है। ठीक है, जब 2x + 4 दिया है तो 2 गुने -2 + 4 करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, कितना होगा 2 दूनी 4, -4 हो जाएगा प्लस 4, इससे कैंसिल हो चुका है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि a × x जो इतना दिया हुआ था हमारे पास, j × x का एक गुणनखंड है, लेकिन 2x + 4 का भी एक गुणनखंड है ये। ठीक ना, तो इस प्रकार से ये भी सवाल क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। तो इस प्रकार से आप देखें एक बार, नेक्स्ट सवाल देखें, हमारे पास दिया हुआ है q × t। ठीक है, 4tq + 4t² - t - 1 है। ठीक है, यानी कि हमारे पास अब हमारे पास दिया है g × t जो का मान जो दिया है 2t + 1 दिया हुआ है। हम लिखेंगे यदि 2t + 1 = 0 तो 2t बराबर हम लिखेंगे -1, तो t का वैल्यू -1/2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ये हम आपको पहले ही बताया कि किस तरह से निकलता है। अब देखिए हमारे पास p × t का जो वैल्यू दिया हुआ है 4tq, क्या दिया है 4tq प्लस में 4t², क्या है 4t² माइनस में t - 1, क्या है t - 1 है। अब देखिए p × t का -1/2 वैल्यू रखें, आप क्या कीजिएगा 4 गुने -1/2 का आप क्या रखिएगा q कीजिएगा, प्लस 4 गुने -1/2 का क्या कीजिएगा स्क्वायर कीजिएगा, -1/2, ये माइनस है -1/2 -1 है। आप देखें क्या कीजिएगा कि 4 का ये 4 गुने जब 1/2 का क्यूब कीजिएगा तो -1/8 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस ही रहेगा, 1/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 गुने 1/4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस होगा 1/2 -1 हो जाएगा, यही तो होगा। ठीक है, अब हमारे पास सवाल क्या है, सवाल है कि 4 दूनी 8 काट दिए, ये -1/2 हो गया, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, +1 हो गया, ये हो जाएगा +1/2 -1 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ कुछ 1 है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब एलसीएम लीजिएगा तो 2 होगा, हो गया ना। अब 2 है तो ये -1 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2, ये प्लस ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2। ठीक है, अब आप देखिए ये माइनस ये प्लस कैंसिल, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ऊपर आ गया 0, नीचे आ गया 2। जब भी कोई संख्या को 0 में भाग देते हैं तो आंसर कितना आता है 0। यानी कि ये भी क्या था कि q × t 4tq + 4t² - t - 1 का जो 2t + 1 का एक गुणज है, ठीक है। क्यों गुणज है, क्योंकि 0 आया है। अगर जो आपको ऐसे भी बनाना हो, देखिए अगर जो आपको मन है कि नहीं हम इस तरह से बनाएंगे, 2t + 1, ठीक है, और 4tq + 4t², ठीक है, -t - 1, इस तरह से आपका मन है कि हमको बनाना है तो आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2t है, यहाँ पे 4tq है, आप क्या करें 2t² से लगाएं, ये 2 से गुना करेंगे तो 40q हो जाएगा, कितना 40q प्लस ये 2 करेंगे तो ये 2t² हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस कैंसिल हो गया ना। अब घटाइएगा तो 2t² - t -1 होगा, यहाँ प्लस का साइन होगा, यहाँ ही प्लस का साइन होगा, यहाँ 2t² है। अब यहाँ पे 2t है, आप कितना से लगाइएगा, t से लगाइए, कितना से t से, अब t से लगाइएगा तो देखिए अब जैसे t से लगा रहे गुना कीजिएगा तो 2t² हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2t प्लस रह जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से कीजिएगा तो ये हो जाएगा t हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस कैंसिल हो गया। अब आप क्या कीजिएगा यहाँ पे 2t ये -1 ये माइनस हो जाएगा, माइनस आप क्या कीजिएगा 1 से लगाइए, जब 1 से लगाइएगा तो इस जगह 2t हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 से लगाइएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल, इससे कट गया, कितना है 0।
आप इस तरह से बनाइएगा तो हमें क्या निकलेगा, भागफल निकलेगा। और अगर जो मान रख के निकालिएगा तो भागफल नहीं निकलेगा। तो इस तरह से आपको हर सवाल को क्या करना है, बनाना है। तो आज की कहानी यहीं तक, नेक्स्ट कहानी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर ये शायद C या D होगा, ई में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।